भाजपा की सरकार में जमकर लग रहे सरकारी कर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप और तमाशा देख रहे कुर्सी से चिपके सत्ताधारी नेता। पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन भ्रष्टाचार खुलकर सामने आते हैं। ऐसा लगने लगा है जैसे भ्रष्ट कर्मचारी सरकार पर पूरी तरह हावी हो चुके हैं और निरंकुश होकर बिना नेताओं से डरे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। आज ही जिले में 2 भ्रष्टाचार के उदाहरण खुलकर सामने आए, जिनमें जिला कलेक्ट्रेट प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर पूजा नरूला पर थाना सिविल लाइन की रहने वाली एक महिला दीपा रानी ने खुलकर आरोप लगाए। और यह आरोप 10-20 हजार नहीं बल्कि पूरे 1.5 लाख रुपए का आरोप है। और बड़ी बात यह है कि अब तक मुजफ्फरनगर में दर्जनों सरकारी कर्मियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लग चुके हैं, मगर एक भी सत्ताधारी नेता इन कर्मचारियों पर कार्रवाई तक नहीं करा पाया। यूं तो भाजपा की सरकार ईमानदार सरकार कही जाती है, मगर आए दिन हो रहे भ्रष्टाचार से जाहिर होता है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नेताओं के खामोश रहने से चरम पर जा चुका है। अब ऐसे में आम आदमी को कब तक भ्रष्टाचार से निजात मिल पाएगी, यह तो कह पाना मुश्किल है। तो वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम हाउस पर मुर्दे के पोस्टमार्टम पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी ने जमकर हंगामा किया और पोस्टमार्टम के कर्मचारियों को चुनौती दी कि बुलाओ उसे जो मुर्दे के 10,000 रुपए मांग रहा था। इस पर पोस्टमार्टम हाउस में सरकारी कर्मचारी इधर उधर बगले झांकते हुए दिखाई दिए। नाम है आपका? दीपा रानी क्या मामला हुआ है जो आप आज यहाँ आए? जी। एक महिला है पूजा नरूला, जो वन स्टॉप सेंटर की अधिकारी बताती हैं अपने आप को। उन्होंने हमारे साथ में छल कपट किया है। उन्होंने छल से हमारे से 1.5 लाख रुपए लिए नौकरी लगवाने के लिए। किस चीज में नौकरी लगवाने? वन स्टॉप सेंटर में ही अपने ही उसमें सहकारी में लगवाना चाहती थी वो, जिला प्रमोशन की तरफ से। कब पैसे दिए थे आपने? मैंने दिए थे उनको जनवरी में। कैसे दिए थे? चेक से दिए थे? नहीं, चेक से नहीं दिए थे, मैंने उनको हाथ में दिए थे। और 3 लाख की मांग की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बाकी के 1.5 लाख रुपए तुम कब दोगे, कि कोई भरोसा नहीं होता, तो सिक्योरिटी तौर पर तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उन्होंने सिक्योरिटी तौर पर हमारा चेक लिया, ब्लैंक चेक हमने उन्हें दिया था कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ चेक है। तो उन्होंने हमसे चेक ले लिया था, ठीक है। उसके बाद में कुछ टाइम बाद वहां पे जब नौकरी लग चुकी थी, हमने उनसे अपने पैसे वापस मांगे। और मेरे ही घर पे वो किराए पे रह रही थी महिला। मैंने उनसे अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी कि मैं तो अधिकारी हूँ, मैं पुलिस वाले मेरी जेब में रहते हैं और मेरे पति और मैं वकील भी हैं, मैं जो चाहूँ वो करवा दूंगी तुम्हारा। तेरे पति को चोरी का इल्जाम लगा कर तेरे पति को थाने में डलवा दूंगी, ये करवा दूंगी। अब उसने 5-6 मुकदमे मेरे पर डाल दिए। मैंने इनके जिला प्रशासन में डीपीओ सर के सामने अपनी एप्लीकेशन डाली 2 बार। मैं यहाँ 2-3 बार आ चुकी हूँ और भी महिलाओं को लेकर आई हुई थी जो फंसी हुई हैं उसके चक्कर में। तो इन्होंने उस पर कोई जांच नहीं बिठाई। ये मुझे झूठा आश्वासन ये दे रहे हैं कि हमने जांच बिठा रखी है, हमने उससे जवाब मांग रखा है, ये उससे कोई जवाब नहीं मांग रहे। और वो छल कपट इतना करती है, वो औरत इतना झूठ बोलती है। पति उसका जिंदा है लेकिन फिर भी मरा हुआ दिखा रही है और नौकरी लिए बैठी है। किस बेस पे दी इन्होंने उसको नौकरी? क्यों उसकी जांच पड़ताल नहीं की? मकान कहाँ है आपका? गंगारामपुरा, मकान नंबर 145। अभी भी आपके मकान पर कब्जा किया हुआ है? मकान से तो निकल गई, लेकिन वो कब्जा करके दिखा रही है। ये कह रही है कि इन्होंने मुझे 6 लाख में बेचा है और 3 लाख मैंने इनको दिए। कहाँ दिए उसने? किसको दिए उसने? डीपीओ किससे कोई और कर्मचारी के साथ मिला हुआ है? नीना मैडम है जिनसे उन्होंने हमारी बात करवाई थी। उन्होंने ये कहा था कि आप सही जगह आए हो, सही जगह आपने पैसे दिए हैं और आपका काम हो जाएगा। तो उसके अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि वो यहाँ से सस्पेंड हो, ऐसे लोग यहाँ ना रहे, ठीक है। और हमारे जो पैसे उस पे गए हुए हैं, हमारे पैसे निकलवाए और वो जो ये झूठे मुकदमे कर रही है ये खत्म हो जाए। इस मामले में आप किसी अधिकारी से मिली है? नहीं, मैं आज डीएम सर के पास में आई हूँ। अब मैं अपनी सारी बात उनके सामने रखूंगी, क्योंकि मैं सब जगह मैंने एप्लीकेशन डाल के दे चुकी हूँ, सब जगह कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बाद में अगर नहीं न्याय मिलता क्या करेंगे? मैं धरना देके बैठ। आपका नाम? पूजा नरूला। पूजा नरूला जी, आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं जिला प्रोबेशन कार्यालय। एक महिला ने आपका आरोप लगाया है पैसे देने का, नौकरी लगाने का, क्या कहेंगे इस बारे? इस बारे में पहले तो इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाए। इनका जब दोनों ही मकान प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत बना है और इनकी जेबों में तो 5,000 रुपए तक नहीं होते, क्योंकि मैं वहाँ 9-10 महीने रहकर आई हूँ। इनकी हालत यह है कि इनके एक अकाउंट चेक करे जाए। इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये खाना खा सके।
तो 1.5 लाख या 3 लाख का तो मतलब ही नहीं बैठता। दूसरी, इनके पास ऐसी योग्यता नहीं है कि जिला प्रोबेशन कार्यालय में ये काम कर सके, बल्कि इन्होंने मेरे से 3 लाख रुपए लिए हैं। उसके बाबत इन्होंने बल्कि मैं कब्जा दिया, बकायदा चेक दिया, बकायदा रसीद है मेरे पास, ओरिजिनल रसीद है। इन्होंने होली में लाइट और पानी काटा, उसके बाबत मैंने मुकदमा डाला। आपने कहा है कि आपके भी पैसे इनके ऊपर है। हाँ जी। तो जब आपको इनकी कंडीशन का पता था तो आपने 3 लाख रुपए किस लिए? भैया मैंने मकान खरीदने के बाबत लिया था, मकान दिया था इन्हें। तो मकान तो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री आपने कैसे खरीद लिया? अरे खरीद, एक्चुअली वो मकान किसी के भी नाम नहीं है, वो केवल कब्जे का मकान है। ठीक है, वो कब्जे का मकान है। इन्होंने मुझे जून जुलाई में कब्जा दे दिया था और 15/8 में इन्होंने रसीद बाबत और एक चेक दिया था। प्रधानमंत्री का आवास योजना के तहत मकान है, वो आप बता रहे हैं। आप कैसा खरीदना चाह रहे हैं? कब्जे के बाबत सरला, क्योंकि ये लंबे टाइम से रह रही हैं। हाउस जो है ना, हाउस टैक्स इनके नाम आता है, और इनका पहले से जो झगड़ा वगड़ा था ना, उसके बाबत सबसे हाउस टैक्स इनके नाम आता है। कब्जे के बाबत नहीं रहा जाता तो किराएदार, आप ये बताएं मैं कैसे रह रही थी वहाँ पे, मैं कैसे रह रही थी? नहीं बताया ना, आप ये बताएं मैं वहाँ रह रही थी और इन्होंने खुद इस चीज को कहा कि कोई बात नहीं, आप रहते रहिए, धीरे धीरे सर्वे के अकॉर्डिंग आपका नाम चढ़ जाएगा। एक अधिकारी है के बावजूद आप इस तरह का काम? अब ये बताएं, उसमें रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, रजिस्टर्ड में नहीं लिख सकते थे, तभी तो हमने बाकायदा रसीद और चेक लिए थे, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं हो सकते थे। इसी कारण की सारे आवंटन कैंसिल किए गए थे, वो यही थे कि जिन्होंने अपने नाम अलॉट करा रखे थे, लेकिन उन लोगों को रेंट पे दे रखे थे। जब पता चला शासन प्रशासन को तो वो कैंसिल कर दिए। इसीलिए तो एक्चुअली कब्जा और सर्वे के अकॉर्डिंग नाम चढ़ जाने के बाद आदमी रहने लग जाता है। इसलिए मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई थी, जैसे रजिस्टर होता है ना, वो करवा देती, एग्रीमेंट करा लेती। लेकिन कारण यही रहा, इसी कारण रसीद और चेक लिया गया था और कब्जा लिया गया था। इन्होंने ही झगड़े करके लाइट और पानी के कनेक्शन काटे, तभी मैंने कहा मैं इस तरह से। आपका नाम? पूजा नरूला। पूजा नरूला जी, आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं जिला प्रोबेशन कार्यालय। एक महिला ने आपका आरोप लगाया है पैसे देने का, नौकरी लगाने का, क्या कहेंगे इस बारे? कटोरा ले लो, कटोरा सड़क पे बैठ जाओ। 10,000 रुपए मैं दूंगा सर। पहले बोतल दे दो। मैं तो संभाल रहा हूँ, बाहर के लोग इन्होंने किस तरह की स्थिति कर देते हैं, क्या डिमांड गलत कर देते हैं, वो इनको समझवाई, सारी बात करवाई और उनको सामने बुलवा के लाए। कौन है सीएम आ गया? मेरी निखिल चौधरी है। आज ही सीएम साहब निखिल चौधरी बोल रहा हूँ। इस टाइम में 10,000 रुपए मांगोगे पोस्टमार्टम का? आपका डॉक्टर 10,000 रुपए मांगेगा क्या? इनसे बताओ, मैं खुद पूछा कि इसे सस्पेंड तत्काल आ रही है, तत्काल पोस्टमार्टम हो। मेरी आपसे शाम बात हुई, आपने कहा डीएम साहब की परमिशन करवा दो, डीएम साहब की परमिशन करवाई, अब 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। यहाँ से हद हो रही, लूट हो रही। मरे लगे पैसे, आदमी मरा बैठा, 10,000 रुपए मरे लगे। 2,000 पहले ले लिए। सस्पेंड, तत्काल सस्पेंड करो सर, अब तत्काल पोस्टमार्टम हो। 2,000 कौन से लिए? बुला 2,000 रुपए किसने लिए?